पकड़ लीजिए उसको, दाब दे रहे हैं सदस्यता। जिला कमेटी का विस्तार किया जा रहा है और दलित समागम जो सम्मेलन होने वाला है उस सिलसिले में भी थोड़ी बातचीत की जाएगी। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने के लिए हम लोग सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं इस बारे में बात करने के लिए। और जिनका जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उपाध्यक्ष के पद पे कुछ बहुत सारे सबका लिस्ट दिया जाएगा उन लोगों का लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और दलित समागम सम्मेलन जो होने वाला 28 मार्च को पटना में, उसमें हम लोगों ने दलित को अधिकार दिलाने की जो बातें रखी है, जो मैं हमेशा से बातें करता रहा हूँ, जो बात मैं करता रहा हूँ दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उसी सिलसिले में वहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। जो दलित को उसमें भागीदारी जो शासन में है, प्रशासन में है, उसमें दलितों की भागीदारी सुनिश्चित हो, कैसे सुनिश्चित हो, इस बारे में ही वहाँ पे बातचीत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को वहाँ जुटना है अपने अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। हर अल्पसंख्यक, हर दलित को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करना है और संगठन को मजबूत करना है। और संगठन के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं और जो हमारे प्रभारीगण हैं, उन सब मिल के यहाँ जो हम लोग भोजपुर के संगठन को इतना मजबूत हम लोग कर दिए हैं। जितना मजबूत हम लोग भोजपुर के अंदर हैं, हम पार्टी जितना मजबूत यहाँ पे है और बहुत तेज़ी से यहाँ विस्तार भी हो रहा है पार्टी का। अब विस्तार के आप तो हम लोग पूरे एक संगठन तैयार कर चुके हैं, जनता के बीच में पूरी तरीके से छा चुके हैं। और हमने जो वादा किया था कि 2 महीने के अंदर अपने संगठन को यहाँ भोजपुर के अंदर साबित करके दिखाएंगे, बढ़ा के दिखाएंगे, वो काम मैंने कर दिया है। 28 को कितनी संख्या में आपके नेतृत्व में लोग यहाँ से रवाना होंगे? हमारे नेतृत्व में यहाँ से लगभग 500 लोगों के जाने की संभावना है जी, जिसमें 2 बस जाएगी, 15 स्कॉर्पियो जाएगा। जितने ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उतना हम अवेलेबल कराएंगे। जिनको जाना हो, हर प्रखंड में एक बस दे देंगे हम, जिनको जाना हो कोई पर बस से जा सकते हैं सब बैठकर, और उनको जाना आने का खर्च रहेगा, खाना पीना जो प्रोसेस है वो सब चलेगा। दलित जो हैं समाज के लोग, वो शुरू से ही कोर वोटर माने जाते हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल में चुनाव से कुछ महीने पहले मांझी जी क्या देने की कोशिश रहेगी सरकार को? सरकार को मैसेज सरकार को क्या देना है, हम लोग जो मांझी साहब ने हमारा कहा है कि अपनी शक्ति को दिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे यहाँ बिहार के अंदर, वही उसी का तैयारी है। अभी तो पूरे एनडीए का गठबंधन, एनडीए का पूरा प्रोग्राम पूरे बिहार में चल रहा है। जैसे अब तो 3rd लिस्ट भी आ गया है प्रोग्राम का। तो बस हम लोगों का यही है कि दलित की भागीदारी शासन में, प्रशासन में आवश्यक है और दलित की भागीदारी उनके बहुसंख्यक के हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बात को समझने की है कि अब जितने संख्या है, जितना परसेंटेज हम लोग हैं, उस परसेंट के हिसाब से हम लोगों को भागीदारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। दलितों का झुकाव आप लोगों की तरफ कितना हो रहा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि एक दलित कैडर वोटर है किसी पार्टी विशेष का? देखिए, दलित वोटर आज के डेट में बहुत लोगों का, हर अल्पसंख्यक हो या दलित वोटर हो, इन लोगों का मोह भंग पुराने पार्टियों से हो चुका है। बहुत सारी पार्टियों ने इन लोगों का शोषण किया है, हम लोगों का शोषण किया है। अब न अल्पसंख्यक कहीं टिकने वाला है और न दलित टिकने वाला है। हम लोग जो आवाज़ बन रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, हम लोग जो आवाज़ बन रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, उस आवाज़ को देखिए। आज के समय में आपको 28 तारीख को मालूम चल जाएगा, सारे प्रदेश को मालूम चल जाएगा कि दलित की वहाँ क्या संख्या होने वाली, कितने लोग वहाँ। प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ जी। हम लोग चाहते हैं कि दलित जो आज जो पिछड़े हुए हैं उनको हम लोग ऊपर ले जाएं, आगे ले जाएं।
इसी सिलसिले में हम लोगों को 28 तारीख को वहाँ रैली है हम लोगों का पटना गांधी मैदान में। वहाँ पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे, उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उन लोगों को शिक्षित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर वहाँ पे सारी बातें होंगी। दलितों की सब लोग राजनीति करते हैं, लेकिन दलित आज भी उसी जगह पर वहीं पिछड़े वंचित वर्ग में रहते हैं। सब लोग तो यही कहते हैं लोग पार्टी में कि हम उन दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग उसमें अपनी भागीदारी निभाकर उस दलित को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जी पप्पू खान, तो आप लोग किस तरीके से इस बार, थोड़ा चुनावी मैं सवाल करता हूं, क्योंकि आप खुद जहां से बिलोंग करते हैं, यहाँ का वोटर कैडर वोटर किस पार्टी को विशेष महत्व देता है, तो क्या लगता है कि अब लोगों में कुछ बदलाव हो रहा है, ये एक्स फैक्टर साबित होगा? जी हम पार्टी यहाँ आरा में एकदम बिल्कुल होगा। हम पार्टी को हम लोग बहुत आगे के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसको बहुत ऊपर तक हम लोग ले जाएं, क्योंकि अभी ये एनडीए से भी हम लोग गठबंधन में हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग उसको बहुत आगे के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जो प्रोग्राम हो रही है दलित के अधिकार की ही बात वहाँ होगी। हम लोगों का जो रूप चार्ट बना है, उस जो 20 सूत्री मांग है, वो 20 सूत्री डिमांड है, उसमें दलित अधिकार की ही बात की गई है। दूसरी बात, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि भोजपुर की जनता, आप अभी आपने भी एक बात कही कि अल्पसंख्यक हो या दलित हो, किसी के कोर वोटर है, वो मोह भंग हो चुका है। मैंने 2-2.5 महीने के अंदर भोजपुर के अंदर जो अल्पसंख्यक को एक करने का काम किया है, अभी अच्छे जो राजनीतिक नेता हैं जो अल्पसंख्यक की राजनीति भोजपुर के अंदर करते हैं और करना चाहते हैं, उस सब लोगों की चूल्हे हिली हुई है। वो लोग भयभीत हैं इस चीज़ से कि उन लोगों का अब जो राजनीति है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, वो राजनीति सबकी खतरे में है। और आज देख लीजिए, आज हम लोगों के साथ हमारे पार्टी में, हमारे जिला कमेटी में या हमारे राज्य कमेटी में गौहर भाई जैसे, फिरोज भाई जैसे और डॉक्टर छोटू जैसे बहुत सारे लोगों को हमने, एक शहर के गणमान्य लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये साबित करता है कि हमारी पार्टी भोजपुर के अंदर कितना स्ट्रांग हो रहा है। बीजेपी भी तो है आपकी पार्टी में? बिल्कुल, बीजेपी के सरकार को हम लोग कंडीशनल सपोर्ट करते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि देखिए, बीजेपी, हम लोग बीजेपी, आरजेडी, जदयू ये कब तक करते रहेंगे? हम अल्पसंख्यक विपक्ष में 20 साल से बैठे हैं बिहार के अंदर। हमें जो अभी हम लोगों को हम लोगों को अपना वोटर मानता है, उसने हम लोगों को कितनी हिस्सेदारी दी है, राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी कितनी है, आप तय कीजिए। आप ही बताइए, जनता बताए कि हम लोग अल्पसंख्यक हो या दलित हो, हम लोगों की हिस्सेदारी कितनी है। मांझी जी जब से हैं हम लोगों ने दलित की, अभी तक जितने विधायक हैं हमारे, आप देख लीजिए, एक अनिल जी को छोड़ के सारे दलित हैं। और आगे जो भी सीट मिलने वाली है, 20-25 जितनी भी सीटें मिलेगी अभी हम लोगों को, उसमें आप लोग देख लीजिए कितने अल्पसंख्यक को टिकट मिल रहा है, कितने दलितों को टिकट मिल रहा है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे इस चीज़ को कि जो हमारा जो आबादी है, उस आबादी, हमारे जो आबादी के हिसाब से हमारी समुचित भागीदारी हो शासन प्रशासन के अंदर।